अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार मटन चॉप फ्राई की एक बिल्कुल नई रेसिपी। दावतों के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। इसको बनाने का तरीका भी डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार है। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मटन चॉप ली है, 1 किलो इसका वज़न है। अच्छे से धोने के बाद आपने इनको पहले अच्छे से ड्राई कर लेना है। अब इसके लिए ज़बरदस्त सा खुशबूदार मसाला तैयार कर लेंगे। तो तवे के ऊपर 2 चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच डाल देंगे साबुत धनिया और 10 अदद गोल वाली सूखी मिर्चें। इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करने के बाद दूसरी प्लेट में निकालेंगे और इसका मिक्सी जार में पाउडर तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल देंगे, तेज़पात का पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, जलवतरी के 2 से 3 टुकड़े हैं, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची। ये डालने के बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके ऑयल में डाल देंगे। अब खड़े मसालों के साथ प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसमें कलर बिल्कुल भी नहीं लाना। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके बताया करें, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। जैसे ही हल्की सी मसालों की खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम तमाम मटन चॉप डाल देंगे और इसको हमने फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए और तमाम मटन चॉप के ऊपर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं। देखें गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हमने गलाना है। तो इसके लिए 4 गिलास डाल देंगे इसमें पानी। इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए। लेकिन इसमें हमने अभी डालना है नमक, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने से ना ये फीकी नहीं रहेंगी। तो आप इसको कवर करके पकाएंगे। प्रेशर कुकर में अगर पकाएं तो आप इसको 15 मिनट के लिए पका लें, लेकिन इसको कढ़ाई में बनाएंगे तो इसको हमने पूरे 40 से 50 मिनट के लिए पका लेने हैं। देखिए यहाँ पर पूरे इसको 50 मिनट हो गए हैं। दरमियान में ढक्कन खोलकर चेक कर लिया था। इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेंगे। 1 कप गाढ़ा दही है, इसको हैंड विस्क कर लेंगे। इसके बाद लेमन जूस डाल देंगे 2 अदद। साथ ही इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। जो खुशबूदार मसाला हमने रोस्ट किया था मिक्सी जार में, इसका पाउडर बना लिया है, 2 चम्मच डाल देंगे। साथ ही 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। हल्दी पाउडर आधी चम्मच। 1 चम्मच इसमें डाल देंगे जायके के हिसाब से नमक। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर ये मिक्सचर थोड़ा सा आपको थिक लगे तो थोड़ा सा पानी और शामिल कर लें। तो अब यहाँ पर देखें काफ़ी थिक था, थोड़ा सा आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें मटन चॉप अच्छे से हमारी पक चुकी हैं। 90% हमने इसको गला लिया था कढ़ाई में। तो अब इसको हमने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद ये मिक्सचर इसके ऊपर लगा देंगे और इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए। मटन चॉप के ऊपर पतला सा मिक्सचर हमने लगाया है। जो बाकी का बचा है इसको आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। अब चूल्हे के ऊपर बड़ा सा तवा रख देंगे, इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और ये तमाम मटन चॉप इस तरीके से इसके ऊपर डालने के बाद अब इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है, इतना कि इसके एक साइड से कलर आ जाए। देखिए एक साइड से गोल्डन सा कलर आ गया है। अब तमाम चॉप्स की हम साइड को चेंज कर देंगे। इसके बाद जो हमने हाफ़ मसाला जो इसकी मैरिनेशन बचा कर रखी थी वो इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि इसको हमने 90% पहले गलाया था। बाकी का 10% तवे के ऊपर इस तरह से ये मिक्सचर डालकर इसको पकाएंगे। इससे क्या होगा कि इसकी कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त सी हो जाएगी और ये मसालेदार चटपटी सी मटन चॉप फ्राई बनकर तैयार होंगी। तो अब यहाँ पर इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके ऊपर कवर लगा देंगे और इसको दम वाली आंच पर 15 मिनट के लिए आपने पका लेना है। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लजीज मटन चॉप फ्राई तैयार है। अब इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। जो हमने दही वाला मिक्सचर डाला था वो भी ड्राई हो गया है। अब इसको हम गार्निश कर देंगे। इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और साथ ही अदरक के स्लाइस, हरा धनिया इसके ऊपर डाल देंगे और लेमन जूस। यकीन करें ये दावत के लिए बेस्ट रेसिपी है, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आप इसको बनाएं। आप इसको नान रोटी चपाती के साथ खा सकते हैं। आप वैसे भी सिंपल तरीके से इसको रायते के साथ खा सकते हैं। मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगी है। तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।